क्या मेरी वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच संजीत मैम। थैंक यू वेरी मच माय माय डियरेस्ट सिस्टर। आप जिस ढंग से लगे हुए हैं, जिस ढंग से जो आप प्रेरणा स्वरूप बने हुए हैं पूरी टीम के ऊपर। आपको देखकर बहुत सारे टीममेट्स हैं जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुए पड़े हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी ये बहन इस मुकाम तक पहुंच सकती है और सारी टीम को लीड करते हुए ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट कर सकती है तो हम भी करेंगे। बहुत सारे भाई आपको देख के प्रेरित होते हैं, बहुत सारी बहनें आपको देखकर प्रेरित होती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी आपको देखकर बहुत ज्यादा प्रेरित होता हूं। मैं आपको आप मेरे बड़े सिस्टर हो। वैसे आपका फेस मेरे छोटे सिस्टर वाला लगता है, आप मेरे बड़े सिस्टर हो और आप सच में कह रहा हूँ कि आप एक मोटिवेशन की मशीन हो। शायद आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया ना हो, किसी ने भी, बट मैं आपको आज जरूर कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि मैं आपको देखकर सच में मोटिवेट होता हूँ कि अगर आप ऐसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस, मुझे पता है फैमिली में भी होती हैं, बहुत सारी जगह पे भी ऐसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस के बाद भी आप इतने खिलखिलाकर पूरे ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं और कॉलिंग के दम पर अपनी टीम को यहाँ तक इस मुकाम तक लेकर आए हैं कि आपको नंबर वन का खिताब मिला हुआ है, तो ग्रेट सल्यूट टू यू। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे प्रिय लीडर्स, हमारी इतनी भी बहनें इस जूम मंच पर बैठी हैं, चाहे वो किसी मर्जी ग्रुप से हो, जितने भी हमारे भाई यहाँ पर जूम मंच पर बैठे हैं, वो इस बार चरणजीत मैम के लिए ना वो हार्ट दिल भेजें कि मैम यू आर रियली ऑसम। प्रेरणादायक के स्वरूप पे ऊपर आप हमें यानी कि गाइड कर रहे हो। और मैं सच में, मैंने आज सुबह एक जूम ली थी, वो लीडर्स जूम थी, और लीडर्स जूम में स्पेशल एक ही पॉइंट था वहां पे कि हम सब एक परिवार है, वी ऑल आर फैमिली। वो चाहे हमारा V10 ग्रुप हो, चाहे हमारा V12 ग्रुप हो, चाहे वो हमारा V19 ग्रुप हो, चाहे वो वी 23 ग्रुप हो, चाहे वो V24 ग्रुप हो, चाहे वो V25 ग्रुप हो, चाहे वो V36 हो, चाहे वो 34 हो, चाहे वो V09 ग्रुप हो, चाहे वो V17 ग्रुप हो, चाहे वो V26 ग्रुप हो, V27 ग्रुप हो, 30, यानी कि वन से लेकर सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, हम सब एक फैमिली हैं। 31 इंटरनेशनल ग्रुप का हम सब एक पार्ट है। वी आर पार्ट ऑफ 31 इंटरनेशनल ग्रुप। 31 इंटरनेशनल ग्रुप को विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में अगर हमें टॉप पर लेकर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सब ने हम सब ने बहुत हिम्मत कर रखी है, बहुत बहुत एग्रेशन से हम लगे हुए हैं। हम सब अपने सीसीज को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। हम अपनी टीम के जो मेन हेड है, हर एक टीम का एक लीडर है, हर एक टीम का एक लीडर है, उस टीम के लीडर को लेकर हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। और वो जो जो हमें लीडर कह देता है, हम उस बात को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। मेरी आज सुबह मेघराज सर से बात हो रही थी कि आपके पास जो टीम है, उस टीम के मुझे इतने सीसी चाहिए, यानी कि उन्होंने एक काउंटिंग बताई, मुझे इतने सीसी चाहिए। यकीन मानिए, मैंने कॉलिंग करके और उनको बिठाकर, वो जो टीम के जो सीसी है ना, मुझे पता है ऑन एन एवरेज कौन कितने निकालता है। तो जहां जहां पे मुझे लगा कि मेरी ड्यूटीज पूरी फुल एंड फाइनल है और जो मुझे समझ पाते हैं, जो मेरे साथ बात करने में खुशी महसूस करते हैं, मैंने उन सबको अपनी तरफ से कॉल की। यकीन मानिए, आई रियली अप्रिशिएट कि एक एक लीडर ने मुझे पता क्या बोला कि सर, अगर आपकी मूछ का सवाल है तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। अगर आपको उसमें कुछ ना कुछ आपको शो करना पड़ेगा तो आई एम रेडी फॉर यू। मेरी बहनों ने मुझे कहा भाई मैं आपके साथ हूँ, मेरे मेरे भाइयों ने मुझे बोला भाई मैं आपके साथ हूँ। मेरे बड़े यानी कि मेरे मदर के समान, मेरे यानी कि जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं आपके साथ हूँ। जहां पे यानी कि वो लगा कि छोटी में छोटी बहन है, तो उसने छोटे भाई ने, यानी कि सबने मुझे इतना प्यार दिया। अब मेरे को इतना इतना कूल फील हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, अब तो जंग जीत जाएंगे। अब कोई दुनिया की ताकत जंग जीतने से नहीं रोक सकती। मैं यकीन से बोलता हूँ, सारे ही मेरे बहुत प्यारे हो। मैं किसी को स्पेशली नहीं बोलूंगा, बट सारे ही मेरे बहुत प्यारे हो। मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा। आज का ये जो जूम मंच है, सैटरडे को स्पेशली जूम मंच लगाना शुरू किया। सैटरडे को, जो पिछले सैटरडे हमारा जूम लगा था, उसमें हमने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हमारी एजुकेशन सिस्टम को हमने बनाना शुरू किया। मैंने आपको एक चीज बोली थी, 8 हफ्ते लगेंगे, 8 वीक। 8 हफ्ते में नेटवर्क मार्केटिंग का ए से लेकर जेड तक, जीरो से लेकर हीरो तक, जो कोई भी सफर है, जो पिछले पिछले 20 सालों में हमने वो सफर को उठाया है, वो सारा का सारा सफर हम इस इन 8 क्लोजिंग, ये जो 8 हमारी
क्लोजिंग भी बोलेंगे, और 8 वीक है, उस 8 के 8 वीक में आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे। आपको 8 वीक में, अगर आपने आज डायरी एंड पेन उठा रखा है, आपको 8 वीक में इतना बना देंगे कि वो आप बोल सकोगे कि मुझे 20 साल हो गए। एक एक लीडर यहाँ पर बोल सकेगा कि मुझे 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मुझे जो ज्ञान दिया गया है, मुझे जो बताया गया है, और बिल्कुल सब कुछ प्रैक्टिकल है। यहाँ पे कुछ भी बात ऐसी नहीं बोली जाएगी जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि मैंने अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट की, वही बातें आप सबके सामने आपके समक्ष की रखी जाएंगी। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेट सबसे पहले मैं करना चाहूंगा हमारे सविता बग्गा मैम को। आप सविता बग्गा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि सविता बग्गा मैम ने इस वीक में, ये जो वीक निकला है, इसमें अपना स्टार लेवल क्लियर कर लिया है। पहले तो मेन लीडर करता है, उसके बाद जब ग्रुप करता है तो बहुत अच्छा लगता है। सविता मैम के लिए आप जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। आप क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे नसीम जी हैं, उन्होंने अपना स्टार लेवल क्लियर कर लिया है। नसीम जी, आपको बहुत 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 बधाई। आप क्लैपिंग कर दीजिए। आशिमा बेटी है हमारी, ये जो हमारे राजेंद्र जी हैं, इन्होंने पहले कंप्लीट कर लिया था, अभी उनकी बिटिया का भी हो चुका है, तो बड़े ढंग से लगे हुए हैं, तो उनका भी स्टार लेवल क्लियर हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी तीनों लीडर्स के लिए, आप तीनों लीडर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग आप उनके लिए दिल का साइन बनाकर आप जरूर भेजिए, ताकि वो, आप कहते, किसी की खुशी में अगर आप शरीक होगे तो सामने वाला परमात्मा भी फिर आपके ऊपर मेहरबान होगा। पता नहीं कहाँ से कोई 640 की आईडी आ जाए, पता नहीं कहाँ से कोई 288 सीसी का बिजनेस आ जाए, पता नहीं कौन बोले कि हेलो, हाँ जी सुषमा मैम, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, आप ऐसा कीजिए, मुझे बताइए इस ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है। हाँ जी दलविंदर कौर मैम, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। हाँ जी भगत जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बताइए मैं कैसे काम की शुरुआत करूँ। तो रियली ये सब कुछ होता है, ये तब होता है जब आप लोगों को देना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जब आप किसी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी किसी जगह पर जाते हैं, वहां पे जो हमें जब लंगर दिया जाता है, तो वहां पे बोलते हैं प्रसादा लो जी, प्रसादा लो जी, प्रसादा लो जी। तो जब वो प्रसादा देने के लिए वो हाथ को ऐसे करते हैं, तब किसी को जिसको चाहिए होता है वो ऐसे कर लेता है, जिसको नहीं चाहिए होता वो ऐसे कर लेता है। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, आप जब देने वाले बन जाएंगे तो सब कुछ ओके हो जाएगा। मेरे लीडर्स जो इस जूम मंच पर बैठे हुए हैं, वो मुझे जानते हैं कि हम जब भी करते हैं तो दिल खोल के बढ़िया ढंग से करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ चलता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा, बात वो करना चाहूंगा जिससे कि आपका फायदा हो, जिससे कि आपको कुछ मिल सके। मेरा काम है आपके अंदर वो जुनून, वो जोश, वो मोटिवेशन भरना, कि अब मैं एक एक के पास तो आ नहीं सकूंगा, अभी दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सिंगल सिंगल के पास पहुंच सकूं, बट मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं एक एक के दिल के अंदर जरूर पहुंच जाऊंगा। एक एक को वो जो नॉलेज देनी है, उस नॉलेज को देने के लिए मैं हमेशा, मैं अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा। मैं अपनी ड्यूटी को 100% निभाऊंगा। सैटरडे के दिन 8 बजे आकर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। तो कहते विदाउट नॉलेज जो होता है ना, विदाउट नॉलेज सारी चीजें ना डरावनी सी लगती है। बताता हूँ कैसे। अगर अगर आप में हेजिटेशन है, अगर आप में हेजिटेशन, हेजिटेशन को हम क्या बोलेंगे वर्ड में, आपको डर है। अगर आपको डर है, आपको डर है कि आप प्लान कैसे करेंगे, आप बार बार प्लान को कॉल कर रहे हैं कि सर प्लीज आइए, मेरे ना इधर प्लान कीजिए। आपको डर है कि आप प्लान कैसे करेंगे, इसलिए क्यों डर है वो बताऊंगा क्यों डर है। आपको डर है कि आप लोगों से बात क्या करेंगे। आपको डर है कि मैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में क्या, मेरे पास अभी कॉल नहीं आती, कई बार हरप्रीत जी के पास कॉल आ जाती है, कई बार चंदित मैम के पास कॉल आ जाती है। उस कॉल में बताया जाता है कि सर उसके ना पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको ना थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, उसको क्या दिया जाए। जब वो कॉल आ रही होती है तो उसमें क्या होता है कि नॉलेज जो होती है ना, वो नहीं होती। अगर आपको प्लान करने का में डर लग रहा है ना, तो आपको प्लान की एक्चुअल में नॉलेज नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने में डर लग रहा है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल में नॉलेज नहीं है। अगर आपको रील बनाने में डर लग रहा है, अभी देखो एक फॉर्मेट नया आया है, आपने देखा होगा, मैं फेसबुक में बहुत ज्यादा रेगुलर हो गया हूँ। मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ। मुझे लगता था कि फेसबुक वाले यार ऐसे ही फालतू में बनाते रहते हैं, कुछ होता तो है नहीं। बट मुझे एक चीज पता लगी, जैसे कि ये भी एक पैसिव इनकम है, यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पैसिव इनकम, ऐसे ही फेसबुक में अगर आप लगातार पोस्ट डाल रहे हो और वहां से आपको कुछ ना कुछ बन रहा है, तो वो भी एक पैसिव इनकम है।
आपकी एक रील बनाई हुई, आपको पता नहीं कब कब कोई पर्सन उसको लाइक कर दे, कोई कनाडा में लाइक कर दे, कोई यूएस में लाइक कर दे, कोई कहीं पे लाइक कर दे, तो धीरे धीरे करके आपका कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाएगा। बट बनेगा तब जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आपको रील बनाने में डर लग रहा है क्योंकि आपको रील बनाने की नॉलेज नहीं है, आपको कैमरे के आगे फेस होना आता ही नहीं है, आपको जूम मच में फेस होना आता ही नहीं है। आप जब अपना चेहरा अपने सामने देख लेते हैं तब आप घबरा जाते हैं, फिर आपको पता नहीं लगता कि अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, कब मैं नीचे देख के कंटेंट देखूं और कब मैं यानी कि बोलूं। तो वहां पे आप घबरा जाते हैं। तो क्यों होता है कि ये सब कुछ हमारे साथ भी होता है। ये सब कुछ अमन भारद्वाज जी के साथ भी हुआ पड़ा है, ये सब कुछ मेघराज सर के साथ भी हुआ पड़ा है, ये सब कुछ लखविंदर सर के साथ भी हुआ पड़ा है। भाई साहब कैमरा फेस करना जिस दिन आ गया, उस दिन आपका जो काम है वो बढ़िया ढंग से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको वीडियो बनाना, अभी वीडियो का क्या है, जितने भी रिजल्ट वीडियो बनते हैं हम बार बार बोलते हैं, बोलते हैं यहाँ पे रिजल्ट बन गया, वहां पे रिजल्ट आ गया, यहाँ पे आ गया। क्या वो रिजल्ट की वीडियो सच में आपने बनाई, या आपके अपलाइन के आने के बाद ही बनाएंगे? ऐसा क्यों नहीं कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसको रिजल्ट आया और आप उसके पास जाके बैठ गए कि सर रिजल्ट की वीडियो बनानी है। जैसी मर्जी बने अपनी अपलाइन से शेयर कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि वो वीडियो सही है कि नहीं है। एक बार बनेगी, दो बार बनेगी। एक बार मुझे याद है कोरोना का टाइम चल रहा था, 2020 की बात है जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मैंने वीडियो बना के लखविंदर सर को सेंड की, प्रमोशन की। लखविंदर सर बोलते नो, फिर की, फिर बोलते नो, फिर की, फिर बोलते नो, फिर की, फिर बोलते नो। मैंने 9 से 10 बार वीडियो सेंड की, बोलते नो। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, मैंने वाइफ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में। उसने 2 3 4 बार देखी, बोलते इसमें आप हंस ही नहीं रहे, आपने ऐसे करके मुंह बना रखा है, लक्की सर को लग रहा है पता नहीं क्या नहीं किया ना, आप एक बार हंस के बनाइए। मैंने स्माइली फेस के साथ एक प्यारी सी वीडियो बना के उनको भेजी। लक्की सर ने उसी टाइम पे बोल दिया इट्स गुड। यकीन मानिए हमें कौन सा कुछ बनाना आता था, हमें कौन सा प्लान करना आता था, हमें कौन सा प्रोडक्ट के बारे में पता था। ये हेजिटेशन तब तक रहती है। आपको किसी, हम बोलते हैं कि आप ना वो लगाइए, हेल्थ कैंप लगाइए। हेल्थ कैंप में सामने खड़े होने पर टांगे कांपने शुरू हो जाती हैं। कब होती हैं? जब आपको नॉलेज नहीं होती। तो आज का दिन जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज हो गई ना, तब आपकी हेजिटेशन दूर चली जाएगी। आप हर एक चीज में परफेक्ट हो जाएंगे। वो नॉलेज देने के लिए 8 बजे का सेशन, सैटरडे को 8 बजे का सेशन हमने फाइनल किया हुआ है, ताकि आपको वो एक एक पॉइंट की नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज दी जाए। यहाँ पे मैं रेनिटस रेनिटस नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग बोलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बोलूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ये कॉमन फॉर ऑल है। अगर आपको आपको आपकी नींव स्ट्रांग हो गई ना, मैं आपको यकीन से बोलता हूं, अगर आपकी नींव स्ट्रांग हो गई ना, तब आपकी, आप चाहे 1 मंजिल बना ले, चाहे 2 बना ले, चाहे 3 बना ले, या फिर लखविंदर सर की तरह 100 मंजिलें बना ले, 1000 मंजिलें बना ले, आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सिर्फ आपको करना क्या होगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की 100% नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द नॉलेज। हम नॉलेज के ऊपर आते हैं, जो हमारा कंटेंट है कंटेंट के ऊपर आते हैं। जो पिछली बार हमारा 8 बजे वाला जूम सेशन लगा था, बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया था। कोई मुझे बता सकता है पिछली बार हमने कितने पॉइंट, मैं ये नहीं बोल रहा कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे, पिछली बार हमने कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे? कोई मुझे बता सकता है नहीं कि कितने पॉइंट डिस्कस किए थे? वो अगर मुझे कोई बता दे कितने, वो काउंटिंग बता देना। 2 बोल रहे हैं नसीम सर। और बोलिए 4 पॉइंट, यस। अरुण कुमार जी विनर ग्रुप से, अरुण कुमार जी बोल रहे हैं हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। मैं आपको बता देता हूँ उससे कि आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने एक पेन पकड़ना है, एक कॉपी पकड़नी है और उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप लिखना है। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए आप सभी वो ग्रुप्स हो जिनके पास 10 से 15 लोग हैं, 20 से 25 लोग हैं, और हमारे बीच में ऐसे भी ग्रुप हैं जिनके पास 50 50 60 60 70 70 80 80 लोग हैं। तो उन लोगों को हमने लीड कैसे करना है? उन देखो, एक मेन लीडर सभी लीडर्स के साथ बात नहीं कर सकता, एक मेन लीडर सभी लीडर्स के साथ बात नहीं कर सकता, मगर उसने करना क्या है? सबसे पहला स्टेप मैंने पिछली बार लिखवाया था कि सेगमेंट योर टीम। सेगमेंट बना लो अपनी टीम का, अपनी टीम को सेगमेंट में कन्वर्ट कर दो। अभी सेगमेंट कौन कौन से हैं? मैंने 4 सेगमेंट बोले थे, आप दोबारा से नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं नोट किया। वो 4 सेगमेंट थे। सबसे पहले लीडर्स। लीडर्स जो होते हैं वो 10 से 15 लीडर्स होते हैं। एक सेगमेंट बना लीजिए आप लीडर्स का, फर्स्ट सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट बना लीजिए पोटेंशियल बिल्डर्स का। अब लीडर्स कौन है? जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जिनको पे आउट आते हैं, जिनके ऑलरेडी अर्निंग कर रहे होते हैं और सीरियस होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पोटेंशियल बिल्डर्स का। वो क्या होते हैं? ग्रोथ तो करना चाहते हैं, वो ग्रोथ तो करना चाहते हैं बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। आज ये जो मिल रही है, दिस इज अ गाइडेंस।
आज ये जो मिल रही है, दिस इज द गाइडेंस। इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल बिल्डर्स होंगे वो धीरे धीरे करके लीडर्स बनने शुरू हो जाएंगे। आज की ये जो मीटिंग है उसका मेन मुद्दा क्या है, पोटेंशियल बिल्डर्स जो है उनको हमने लीडर्स की तरफ लेके आना है। अब थर्ड पॉइंट था हमारा प्रोडक्ट यूजर्स। वो जो प्रोडक्ट यूजर होते हैं वो प्रोडक्ट यूजर होते हैं, उनको बिजनेस के साथ कोई लिंक नहीं होता। तो आप सभी के पास एक थर्ड कैटेगरी जरूर होनी चाहिए। जैसे मेरे पास है, मेरे पास 15 से प्लस 20 से प्लस ऐसे लीडर्स हैं। अब पिछली बार कम से कम 300 सीसी की सेल मेरे पास थी, 300 सीसी की। वो 300 सीसी की सेल मुझे ना एक जगह पे डालनी पड़ती है, आपको पता होगा। जब आप किसी को पावर देते हो, एक जगह पे आपने बिजनेस देना होता है और एक जगह पे उसने करना होता है, सिस्टम ही यही कहता है। तब बिल्कुल लास्ट एंड में जाके ना कहीं कोई ना कोई फंस जाता है। एंड में जाके ना कोई फंस जाता है। तो मेरी दो जगह ड्यूटी लगी हुई है, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि ये टीम बड़ी प्यारी सी टीम है। मेरी दो जगह ड्यूटी लगी हुई है। वो कहाँ पे है, चरणजीत कौर मैम की बिल्कुल डेप्थ सभी जानते हैं, और चरणजीत मथारू सर की बिल्कुल डेप्थ जो सभी जानते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ है, तो वहां पे मेरी पर्सनल सेल जहां भी होती है तो वहां पे मुझे अटेम्प्ट करनी पड़ती है। कई बार नहीं आती तो उसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा फुल एंड फाइनल कर रखा है, जैसे हरप्रीत जी ने अपनी ड्यूटी को फुल एंड फाइनल कर रखा है, वैसे ही मैं आप सभी को बोलूंगा, आप अपनी एक डेप्थ चूज कीजिए कि जहां पे आपने वो सेल्स को कंप्लीट, तो आपके पास वो कैसे आएगा, कोई ऐसा थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोडक्ट यूजर्स। आपके प्रोडक्ट यूजर्स होंगे। आपने सभी को बिजनेस में नहीं लेके आना है। आप कई बार क्या करते हैं कि बिजनेस में उसको भी लेके आने की कोशिश करते हैं जो कि बिजनेस में आना चाहता नहीं है। आप धक्के से उसको लेके भी आ जाएंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो आप उनको कभी टूजल दे दिया, कभी सोप दे दिया, कभी हरिद्रा दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, लगातार उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन। हाँ, जिस दिन वो खुद बोलेगा कि यार बड़ा यार क्या सिस्टम लगता है ਤੁਹਾਡਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ एंटर करना चाहना, बढ़िया बहुत बहुत घैंट लगता है, बढ़िया लग रहा है यार, माहौल बहुत घैंट लग रहा है, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है। वो जब वो कब लगेगा उसको, जब वो लगातार अपनी अपडेशन भेजते रहोगे, जब आप हंसे हंसे चेहरे से, खिले खिले चेहरे से उनको मिलोगे, तब उनको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तब वो आपके पोटेंशियल बिल्डर्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो लीडर्स में आ जाएंगे। हमने धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है। और फोर्थ पॉइंट था हमारा इनएक्टिव लीडर्स। वो इनएक्टिव लीडर्स भी होते हैं, आपने ज्वाइन तो 1000 को करवा रखा है, बट काम तो 50 ही कर रहे हैं। आपने ज्वाइन तो 2000 लोगों को करवा रखा है, बट काम तो 100 ही कर रहे हैं। तो 1900 लोग कहाँ हैं, वो आपके ग्राफ में ही है। उनका डाटा बनाइए, उनसे हेलो हेलो, मम्मी का क्या हाल है, पापा ठीक ने, तबीयत ठीक है, ठंड ठंड बथेरी होनी है, यानी कि वहां पे बारिश बुरिश हुई, यानी कि उनके साथ एक लिंक बना के रखिए। जरूरी नहीं होता मेरे भाई, ये जरूरी नहीं होता कि आप हर टाइम बिजनेस की बात करें। इट्स नॉट एसेंशियल कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट अ बिजनेस। यू कैन टॉक एनीथिंग, आप कुछ भी बात कर सकते हैं। आपने तो उनके साथ एक लिंक, एक बॉन्ड बना के रखना है। आपने उसके ऊपर काम करना है। तो ये 4 पॉइंट थे जिनके ऊपर हमारी पिछली बार डिस्कशन हुई थी। अभी जो हम अभी नेक्स्ट स्टेप लेके आ रहे हैं, इन 4 पॉइंट के बाद हमने बोला था कि 80% टाइम आपने कहां पे लगाना है, 80% टाइम लगाना है आपने पहले दो पे, लीडर्स पे और पोटेंशियल बिल्डर पे। लीडर्स कितने, 10 से 12। अगर आपकी 100 की टीम है, अगर आपकी 100 की टीम है, 10 से 12 आपके लीडर्स हैं। जैसे अभी मैं बोलता हूं, अभी अमन भारद्वाज जी, जनकराज शर्मा जी और मैं, हम तीनों लीड कर रहे हैं। जो टीम मैं हैंडल कर रहा हूं वहां पे तकरीबन 150 से ऊपर लोग हैं, 150। अब 150 में हमने क्या किया, 10 से 15 लीडर्स चूज कर लिए। अब 10 से 15 लीडर्स को गाइड करता हूं, अगर मैं करता हूं तो 10 से 15 लीडर को गाइड करता हूं। वो 10 से 15 लीडर अपने पोटेंशियल बिल्डर्स के ऊपर टाइम लगाते हैं। वो कितने होते हैं उनके, 25 से 30, 40, 50 वो पोटेंशियल बिल्डर होते हैं। तो उनके ऊपर वो फोकस करते हैं और वो उनके साथ लीडर, अगर अगर 10 लीडर है, एक एक लीडर 10-10 पर्सन को संभालता है, तो उसके 100 लीडर्स को, यानी कि 100 की ये जो सिस्टम है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी 100 की टीम है उसको आपने हैंडल कैसे करना है। तो 80% टाइम आपने किसके साथ लगाना है, लीडर्स के साथ लगाना है। और आपने लीडर्स के साथ लगाना है और पोटेंशियल बिल्डर्स के साथ लगाना है। और 20% टाइम आपने कहां पे लगाना है, वो आपने इनएक्टिव लीडर्स के साथ और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की बात, वो 20% टाइम। हम गलती कहां पे करते हैं, जिसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए उसके ऊपर हम ज्यादा टाइम लगाते रहते हैं, हम उसके बाद बैठे रहते हैं, टाइम वेस्ट होता रहता है। बट जो बंदा काम करना चाहता है, एक बार मुझे कॉल आई कि सर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं यानी कि है ना, तो मेरे को ये मेरा संभाल नहीं रहा, फलाना ढिमकाना, है ना। तो लीडर को पता ही नहीं है कि मेरा वो लीडर सच में काम करना चाहता है। वो वहां पे लगा हुआ है, वहां पे फोन पे घंटा घंटा लगा हुआ है, जो वो काम नहीं करना चाहता, जो उसको सिर्फ उसकी बातें अच्छी लग रही हैं। तो थोड़ा सा ये आपने डिसाइड करना है। क्योंकि हर एक कोई अंदर घुस के आपको बताना शुरू नहीं करेगा। आपको आपको पता आपको पर आपको खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी जितना अच्छा,
अगर रोज रात को 10 बजे के बाद आपकी अपलाइन से आपकी टॉकिंग होती है, बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, तो वो आपको बताती रहेगी कि ये आप काम सही कर रहे हो, ये काम गलत कर रहे हो, इसको ऐसे करो, इसको बट जब तक आप बात ही नहीं करोगे तब तक पता कैसे लगेगा। चलो, अब मैंने बोल दिया 20% टाइम आपने वहां पे लगाना। ये था हमारा पिछला टॉपिक। लेट्स बिगिन विद न्यू टॉपिक। अभी आज की एजुकेशन में नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 2 है आज। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ करने का पार्ट 2 है आज। अब पार्ट 2 की जो शुरुआत होगी, आप कॉपी पेन उठा लीजिए, आपने लिखना है बिल्ड अ लीडर कोर। अभी यहाँ पे क्या लिखना है? बिल्ड अ लीडर कोर, योर पावर इंजन। ये आपका पावर इंजन है। एक लीडर कोर को तैयार कीजिए, ये आपका पावर इंजन है। अभी उसमें करना क्या है? आपने क्या करना है? फ्रॉम योर 100 पीपल, आपने अपने 100 पीपल में से 10 से 15 जो सिलेक्ट किए थे लीडर्स, अब उन लीडर्स के साथ आपने करना क्या है? आपने लीडर्स बना तो लिए, अभी लीडर से जो बातचीत करनी है, लीडर्स को जो समझाना है, वो आपने समझाना क्या है उसको नोट डाउन कीजिए। जो आप अभी मान लीजिए, मैं तो अपनी 100 से 150 प्लस टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके 2 से 3 लीडर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए V12 ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं। V12 ग्रुप ने अपने 3 ग्रुप डिवाइड कर रखे हैं। एक उन्होंने शाइन ग्रुप बना रखा है, एक उन्होंने बना रखा है हमारा फतेह ग्रुप बना रखा है, एक एक और टॉपर ग्रुप बना रखा है। टॉपर, फतेह और शाइन ग्रुप बना रखा है। शाइन हिमाचल वाला हो गया, और फतेह हमारा जो गुरिंदर जी संभाल रहे हैं वो वाला हो गया, और उन्होंने एक टॉपर ग्रुप बना रखा है, वो जो यूपी वाला ग्रुप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज करता है कि इन्होंने करना क्या है। इनके पास 3 लीडर आ गए, 3। अब तीनों को समझाना क्या है? नसीम जी को क्या समझाना है, और वहां से श्यामलता मैम या निकी मैम उनको क्या समझाना है, और जो हमारा थर्ड जो ग्रुप है, फतेह ग्रुप है, उसको क्या समझाना है। उन तीनों लीडर के जो मेन हेड है फतेह ग्रुप में, गुरिंदर जी को क्या समझाना है, तो उनको क्या समझाना है वो मैं बताता हूँ। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी मेरी बात को लिटरली मत लेके जाइएगा। मुझे ध्यान आ गया अचानक से, मैं देख रहा था V12 ग्रुप बैठा हुआ है, तो दैट्स वाई फिर मैं वो नाम ले रहा हूँ। तो अभी करना क्या है? उनको आपने क्या समझाना है कि वीकली लीडर रूटीन, उसका वीकली लीडर रूटीन, जैसे गुरिंदर जी का वीकली लीडर रूटीन है क्या, वो अभी पूरे हफ्ते में क्या कर रहे हैं, उसका रूटीन बनाना है। उसका आपको पता होना चाहिए, वहां पे आपको पता होना चाहिए उसका वीकली लीडर रूटीन क्या है। वन क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप, उन 3 लीडर्स का एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए। उन तीनों में कंपटीशन करवाने के लिए उनका एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप। अब मैं अपनी बात करूं, अभी ये तो बात की, अब मैं अपने अपने थ्रू बात करता हूँ। देखो, पहला ग्रुप आ गया V10, सेकंड ग्रुप आ गया हमारे पास V12, थर्ड ग्रुप आ गया V19, फोर्थ ग्रुप आ गया V23, फिफ्थ ग्रुप आ गया V24, फिर फिफ्थ ग्रुप आ गया V25। यानी कि ये सारे ग्रुप को संभालने की जिम्मेवारी हमारी। तो अभी इनके साथ क्या करना है? एक क्लोज ग्रुप बनाना है, इनमें कंपटीशन क्रिएट करना है। हमारा कंपटीशन चलता रहता है, उसने कितने डाल दिए, उसने कितने डाल दिए, तो कंपटीशन चलता रहता है। वैसे ही V36 का वो अमन भारद्वाज जी की ड्यूटी है, V36 V34 के ऊपर अमन जी की ड्यूटी है, और वैसे ही जनरल जी की ड्यूटी है। तो हम क्या करते हैं, हम कंपटीशन बना देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, उनके उनके सीसीज में वो कितने सीसी डाल रहे हैं, कितने नहीं, तो एक कंपटीशन। वी आर फैमिली ऑब्वियसली। अब हम इसको एक यहाँ पे एक चीज करेंगे, मैंने देखा है यहाँ पे टांग खिंचाई की बात भी होती है ना। तो टांग खिंचाई ना करके हम एक फैमिली बन के चलें, और उसको बढ़ाने की, उसकी ग्रोथ की बात करें, तो आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उनका एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनके साथ आप डिस्कशन मॉड्यूलेशन के क्या आपने करना है क्या नहीं करना। वीकली 30 to 40 मिनट लीडरशिप जूम, आज सुबह 40 मिनट की जूम हुई थी, 12 बजे वो लगाई गई है। और यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो 40 मिनट की जो जूम सुबह हुई थी 1 घंटे की, तो उसमें वो जिस जिसने अटेंड की है वो बोलेगा यस सर हमने अटेंड किया और हमें अच्छा लगा। कि कैसा लगा? यस, गौतम जी बोलते हैं यस, और नेहा थापर, यहाँ पे सविता बग्गा मैम बोलते हैं, मक्खन जी बोलते हैं, तो है ना, तो वो अच्छा लगा। तो हमने क्या करना है, सैटरडे के दिन है सुबह 12 बजे हमने उनकी एक मीटिंग लगा देनी है, वो 30 से 40 मिनट की। उनको गाइडेंस देनी है, उनको एक दिशा निर्देश देना है, उनको रूपरेखा देना है। मुझे हरप्रीत जी कहते हैं कि सर आपके साथ काम करने में मजा पता क्यों आता है, क्योंकि आप ना एक ट्रैक दे देते हैं, हाउ टू डू अ वर्क, व्हाट टू डू, करना क्या है, और यानी कि काम को करना कैसे है, करना क्या है और करना कैसे है, ये चीज आप ट्रैक देते हैं। दैट्स व्हाई यानी कि हमें बहुत इजी लगना शुरू हो जाता है। मैं एक बार जूम की 184 गुड। यहाँ पे वहां पे शेयर क्या करना है, वहां पे शेयर करना है। अभी एक हफ्ता पूरा बीत गया, जैसे अभी हफ्ता बीता है, हफ्ता बीतने के बाद आपने उनके साथ शेयर क्या करना है। जब आपने लीडर्स मीट को किया, 3-4 लोग या 5 लोग जो भी है उनके साथ किया, तो उसमें जिस ग्रुप ने ज्यादा किया है, जिस जो ग्रुप ने ज्यादा किया उसको अप्रिशिएट करना है। अभी मान लो हमारे पूरे जितनी आप टीम बैठे हुए हो, आप मेरे बड़े क्लोज हो, इस पूरी टीम में से एक टीम ने बहुत अच्छा काम किया, हमने उनको दर्जा भी दिया। कौन सा दर्जा दिया हमने उनको? हमने उनको दिया
वीक का क्या बोलते हैं उसको, हीरो ऑफ द वीक। हीरो ऑफ द वीक में उनका पोस्टर भी आया, चरणजीत हमारी बहन जी और हमारे राजेंद्र जी, उनका हीरो ऑफ द वीक का आया। जैसे बाकी बाकी लोगों का भी आता है, जैसे जैसे हीरो ऑफ द वीक होते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना, वो हीरो ऑफ द वीक के लिए उस ग्रुप को अप्रिशिएट करना। जब उसको अप्रिशिएट करते हैं तो ये सबसे पहला काम है आपने करना, जब जो भी 3 है 4 है 5 है ग्रुप आपके पास, तो उस ग्रुप को अप्रिशिएट करना और उस ग्रुप के लीडर्स को उठाना और उनसे वार्तालाप करना कि भाई साहब क्या ऐसा हुआ कि आपके इतने सीसी डले, आपने क्या ऐसा किया, जोर नहीं लगाना पड़ा और आपके इतने सीसी डले। देखो भाई साहब, अगर तो 640 की कोई एंट्री आ रही है, सच में बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर तो कोई 640 की एंट्री आ रही है, तो उस एंट्री को आप ये मत सोचो इट इज अ परमानेंट बिजनेस, वो कभी कभी होगा। बट बिजनेस, एक्चुअल बिजनेस कौन सा है, 32 32 32 32 32, 50 50 50 50 50, 80 80 80 80 80 या 100 100 100 100 100, दिस इज ओरिजिनल बिजनेस, ये ओरिजिनल बिजनेस है। एक हफ्ते में पर्सन को 100 सीसी का बिजनेस निकालना आ जाए, इसको असली बिजनेस कहेंगे। आज एक पॉइंट जब डिस्कस किए, तब उस पॉइंट में एक पॉइंट बड़ा अच्छा निकल के आया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैं पॉइंट बताने वाला हूं, एक पॉइंट ऐसा है जो कि हमारे ही बीच में एक लीडर है, बहुत प्यारे से उन्होंने दिया, मैं उनका नाम भी बाद में बोलूंगा, अप्रिशिएट भी करूंगा उन्होंने क्या पॉइंट दिया। आप सभी मेन लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पे सतनाम सर आप भी बैठे हुए हो, यहाँ पे बुल्लर सर आप भी बैठे हुए हो, यहाँ पे जहीर जी आप भी बैठे हुए हो, यहाँ पे दिलबाग जी आप भी बैठे हो, यहाँ पे पदम जी आप भी बैठे हुए हो, यहाँ पे साक्षी तोमर मैम आप भी बैठे हुए हो, यहाँ पे मक्खन जी गौतम जी सारे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब आपने करना क्या, आप मेन लीडर्स जो हो, आपके मेन लीडर के जो वॉलेट होता है ना, आपका जो मेन लीडर का वॉलेट होता है, उस वॉलेट में कम से कम 10,000 रुपए होने चाहिए। कितने होने चाहिए, मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, आपको समझ में आ गया तो बोलिए। आपके जो मेन लीडर है उसके उसके वॉलेट में 10,000 होने चाहिए। आप जब किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपको एक और तरीका बता रहा हूं, जब आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं, मान लीजिए आपने किसी की ज्वाइनिंग 30,000 रुपए से करवानी है, आपने किसी की ज्वाइनिंग 30,000 रुपीज के साथ करवानी है, करना क्या है, 20,000 का उसको सामान उठवा दो, 20,000 का, 10,000 उसको बोलो अपने वॉलेट में रख, 10,000 वॉलेट में रखा, 40,000 लगवा रहे हो तो 30,000 का सामान उठवा दो और 10,000 उसके वॉलेट में रखवा दो, उसका वॉलेट एक्टिवेट कर दो, उसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट कर दो। अब होगा क्या, जैसे ही क्लोजिंग आया करेगी, मान लो उसका 2 प्रोडक्ट बिके, किसी भी पर्सन के 2 प्रोडक्ट बिक गए, तो उसने 2 प्रोडक्ट जैसे बेचे, उसके पास तो कैश मनी आ गई, जैसे उसके पास कैश मनी आ गई, उसके पास वॉलेट पड़ा हुआ 10,000 का, उसमें उसने उसमें से 2826 का उसका बिल कटवा दो उसकी आईडी में से, पेमेंट उसकी जेब में आ गई, वहां से उसकी बिलिंग होगी। अब उसका जो पेमेंट जेब में आई है, उसको बार उसका दोबारा से वॉलेट उसका कंप्लीट कर दो, बट 10,000 का वॉलेट रख लो। ये एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जिससे कि आपकी डेली क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी, डेली डेली आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर आज काम कर लिया, आपका काम मैं बताऊं, आप सीसी आप टारगेट लो और आपका टारगेट पूरा ना हो, आपका टारगेट 100 बताया था चुटकियों में, चुटकियों में आपका टारगेट पूरा होगा, चुटकियों में। बट आपको करना क्या पड़ेगा, मेन लीडर्स को, अगर आपका ग्रुप का नाम V01 V9 V17 V15 V19 V12 V10 V23 V24 V25 V36 V34 V55 यानी कि जो आपके नाम है, अगर नाम है तो आपके नाम के आगे 10,000 का वॉलेट आपकी आईडी में क्या होना नहीं चाहिए, मुझे बताइए, क्या ये पॉइंट वर्क नहीं करेगा। अगर हमारे पास अभी तकरीबन 16-17 ग्रुप है, 17 के 17 ग्रुप 10-10 हजार का अगर वॉलेट अपने पास रखेंगे, तो तकरीबन 2 लाख रुपए का वॉलेट हो गया, एवरेज 19 के करीब है ना, तो 2 लाख रुपए का वॉलेट हो गया। हमें पता है 2 लाख का वॉलेट पड़ा हुआ है, अब 2 लाख का वॉलेट में से जब निकलेगा तो वॉलेट वो दोबारा से ले लेंगे, दोबारा से वॉलेट आ जाएगा, वो भी बैंक की है। बैंक में क्या 10,000 का होता नहीं, जब आप HDFC बैंक में जाते हो, क्या HDFC बैंक में जब खाता खुलवाने के लिए जाते बोलते हैं ना, मिनिमम बैलेंस 10,000 इज नीडेबल, बोलते कि नहीं बोलते, वैसे ही मिनिमम आपका वॉलेट आपके अकाउंट में तो वो पैसे ही हैं, जब मर्जी यूज कर लो। जब भी आपको लगे कि सर नौरी ना, ये वॉलेट अभी नहीं रखना, तो मुझे फोन करना, जस्ट कॉल मी, मैं अपनी जो बिलिंग है वहां पे आपको पैसे देके कटवा लूंगा। बट फिर उसके आगे काम नहीं करेंगे। कोई बोले कि नहीं यार मेरे पैसे पर, कई बार बोलता है ना बंदा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, तो मेरे को बता देना, मेरे जस्ट टॉक टू मी, ठीक है, आई विल हैंडल इट। बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ, अगर आपने आज ये कर लिया तो आपका बिजनेस
जैसे आपने ग्राफ नहीं देखा फेसबुक में, जब आप वीडियोस डालते हो तो ऐसे करके ग्राफ जाता है, तो ऐसे करके आपका ग्राफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सीसी बोला है कि 500 करना है तो 1000 होगा, अगर आपने 1000 बोल रखा है तो 1500 होगा, 1500 बोल रखा है तो 2000 होगा, बट होगा तब जब आपने 10,000 की वॉलेट आज के दिन में आपने करना क्या है, वो एडवांस में वो 10,000 की वॉलेट अपने रखनी है। मैं किसी को बोल नहीं रहा कि वो 20 की रखे, 30 की रखे, 40 की रखे, हर एक बंदे ने अपने अकाउंट में 10,000 की वॉलेट रखनी है। जैसे हमने खाता खुलवाना है, आज आपने रेनिटस वेलनेस में एक नया खाता खुलवाना है मिनिमम बैलेंस वाला, तो यहाँ पे थे हम व्हाट वर्क डिड दिस वीक, इस वीक में क्या वर्क किया, उसके साथ बात करनी है। और न्यू ज्वाइनिंग का मेथड, ये मैंने आपको बता दिया नई ज्वाइनिंग आएगी कैसे। जैसे आपने किसी को 2 प्रोडक्ट दिया, आपने उसमें से वॉलेट से पैसा निकाला, वो वाले आपने दोबारा से भेज दिया, बट आपने इंस्टेंटली उसको बिल दे दिया। जब आप इंस्टेंट किसी को बिल का मैसेज जाता है ना भाई साहब, यकीन मानिए, जो आप देखिए, आप शनिवार का दिन है, जब इंस्टेंट मैसेज आता है ना, तो वो बंदा बोलता है यार मैं और लूंगा, आई पिक मोर। हमारे एक मैसेज गए, उन्होंने खुद होनी आपकी शुरू हो जाएंगी, नए लोग आने शुरू हो जाएंगे। आप किसी को एक प्रोडक्ट दोगे तो उसकी भी सेल उसी टाइम काटोगे, क्योंकि आपको पता है वॉलेट है। ये थोड़ी है अब शनिवार वाले दिन आपके पास पेमेंट आ गई रात को, वॉलेट हमारे पास है नहीं, संडे वाले दिन वॉलेट मिलता नहीं है, ऑनलाइन वॉलेट में पैसे लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं मंडे को कर लेंगे, ट्यूसडे को लेंगे। तो ये जो हम इनकी वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इस वर्ड, एक वर्ड होता है इसको, वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आलस। तो ये आलस आलस के कारण हमारी जो क्लोजिंग है वो थोड़ी दूर चली जाती है। तो अभी इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एक प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी के बारे में जरूर डिस्कस करना है। अभी हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पे प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी 100% होनी चाहिए। यहाँ पे मैं रैंडमली बोलूंगा, आज एक रैंडम, वी वांट टू टॉक रैंडमली। देखो टाइम हुआ 8:46, एक रैंडम चाहिए मुझे, मगर टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कोई भी एक इंसान हाथ खड़ा कर सकता है जो बोलेगा मैं प्रोडक्ट का एक रिजल्ट दूंगा, नया चाहिए, पुराने लीडर नहीं चाहिए, नया नया पर्सन चाहिए जो बोलता है प्रोडक्ट का रिजल्ट दूंगा। अगर वीडियो ऑन करके वो प्रोडक्ट का रिजल्ट दे देना, कि आपको रेनिटस में आके वो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट यूनिक सा हो, कोई भी टीम का लीडर चाहे चैट बॉक्स में लिख दे, हम पढ़ लेते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं, कोई भी टीम का लीडर जो आपको लगे यूनिक सा रिजल्ट है। मैं चाहता हूँ वो वीडियो, ये वीडियो हम कर दें, ग्रेट लीडर फ्रॉम कटोरी बंगला टीम अतुल सर, नहीं, आप प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलिए जी, कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर देना चाहता है। अमित कुमार जी हैं कोई, अमित कुमार जी, अमित कुमार जी, गौतम जी, बताइए अगर अमित कुमार जी जूम सेशन में बैठे हुए हैं, अगर वो रिजल्ट बोलना चाहें तो हम रिजल्ट चाहेंगे, एक प्यारा सा रिजल्ट, ये हमारे पॉइंट में है, वो इस पॉइंट में है, दैट्स वाई उसको बोल रहे हैं एक प्यारा सा रिजल्ट, क्योंकि रेनिटस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिजल्ट तो आते हैं। तो अमित कुमार जी को कॉल लगाई जाए, है ना, वो कहते नहीं अमित कुमार जी को कॉल लगाई जाए, तो अमित कुमार जी को, अगर वो बैठे हम हुए हैं, अमित कुमार जी अनम्यूट हो गए सर। जी अमित सर कुमार जी नमस्कार। वीडियो को भी ऑन कर लीजिए प्लीज, और सर अपने नमस्कार। रिजल्ट बताइए। सर जी नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। अरे अरे अरे, आपकी वीडियो देखना चाहते हैं सर। सर यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है, कोई क्लियरिटी बात नहीं नहीं, आ कोई पा बात नहीं, चलो आप बताइए अपने रिजल्ट के बारे में, बताइए बोलिए, सर सुनिए। सर मैंने रेनेटस नोवा और कढ़ाइयू अपनी नहीं मम्मी नहीं, को दिया पहले था। अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हो, उसके बाद फिर आपको किसने प्रोडक्ट दिया, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, पूरा बताइए। टाइम आपका जी 2 मिनट, सर। जी सर नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, मैं चरथावल मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। और गौतम सर ने मुझे ये प्रोडक्ट दिया था सर। और ये प्रोडक्ट मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था सर। जी उन्हें 67% नशे ब्लॉकेज थी सर, उनकी हार्ट प्रॉब्लम थी सर उन्हें। जी तो ये प्रोडक्ट जैसे ही सर ने मुझे दिया और मैंने मम्मी को दिया, उसी दिन यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर मम्मी के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। और ओनली 15 दिन के अंदर सर, जो जी हमारी मम्मी लगभग लगभग 10 मीटर भी नहीं चल पाती थी खाट से, जी चारपाई से उठ के सर, जी वो चलना फिरना सारा जी काम यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर सर इतना अच्छा रिजल्ट आया लेते लेते उन्हें, कि उन्हें सारा काम धाम घूमना फिरना रिश्तेदारी में आना जाना ये सारा प्रॉपर वो करने लगी। और हम उन्हें बिठाते थे कि मम्मी आप रहने दो, आप कमजोर हो, मैं कहती थी कि नहीं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। जी और हम उन्हें बिठाते थे कि तुम कमजोर हो, बैठ जाओ। मैं इस प्रोडक्ट को लेने के बाद उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि सर मैं बैठने का नाम ही ना लेती थी। फिर वही प्रोडक्ट दूसरे नंबर पर रेनेटस नोवर कढ़ाइयू, मेरे पापा के सिर में माइग्रेन का दर्द था सर, 15 दिन के अंदर गायब। अरे वाह, थैंक बट यू। ले रहे कंटिन्यू।
थैंक यू, थैंक यू। तो जी। ये थे हमारे अमित जी ना, जी अमित जी सर। थे ना। अमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस रिजल्ट। मैं यकीन से बोलूं, मैं मैं सौगंध खा के बोलता हूँ, ये कोई भी प्री प्लान्ड नहीं था। क्या मैंने बोला था किसी को? मैं सौगंध खा के बोलता हूँ, ये कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं था, अचानक से बोला गया, अचानक से सामने आया। अच्छा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यू रियली लाइक दिस? यानी कि जूम मंच में जब आप एक नए रिजल्ट को ऐसे करके वीडियो ऑन करके होता, थोड़ा और अच्छा लगता, तब आपकी टीम एक्साइटेड हो जाती है। यही तो काम करना है। तो ये काम करना है। आपने एक प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी 100%, एक, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, एक प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी अपने उस जूम में, जो आपकी लीडर्स की जूम होगी ना, तो आपने करनी है। तो उससे आपकी जो गैदरेशन है वो बढ़ जाएगी, आपका जो विश्वास है वो बढ़ जाएगा। तो ये विश्वास है जिस विश्वास के कारण हम आए थे, जिस विश्वास के कारण आप आए थे, तो विश्वास का लेवल जो बढ़ जाएगा। एक स्किल उस जूम में, वो जो आप लीडर को सिखा रहे हो, उस लीडर की जूम में एक स्किल उसको सिखानी है। वो स्किल क्या सिखानी है? कि लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए। अभी जैसे आज आपको स्किल सिखाई जा रही है, क्या सिखाई जा रही है? आपको स्किल सिखाई जा रही है। आपको पहले सेगमेंट, टीम को सेगमेंट करें, वो सिखाया जा रहा है। अगर आप टीम का कोर लीडर को बिल्ड किया, आपको स्किल सिखाई जा रही है। वैसे आप जैसे उसको, नए पर्सन को स्किल क्या सिखाओगे? आप उनको बोलोगे इनवाइट लोगों को कैसे किया जाए, कॉल पे क्या बोलना है। उसकी एक पिच होती है, आपको पता है? कॉलिंग की एक पिच होती है। मैं आपको कॉलिंग की पिच भी ना, हमारे पास नोट डाउन है कि हमने कॉलिंग की पिच कैसे करनी है। मान लो कि हमने किसी से बात करनी है, तो बात में हमने क्या बात करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कॉलिंग की पिच क्या है। यू मस्ट स्पीक विजन विजिबल, यानी कि वो आपको पिच बताऊंगा कि आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज लिखना है तो क्या लिखना है, आपने कॉल पे अगर बात करनी है तो क्या करनी है। वो हमारा लास्ट टॉपिक है, जब हम 7वें दिन में होंगे ना, तब हम उस चीज को समझाएंगे। तो आपने इनवाइटिंग का कैसे इनका इनवाइट करना है, फॉलो अप कैसे करना है, और आप उसका माइंड सेट कैसे करेंगे। तो आपने उसके ऊपर जब एक नॉलेज देनी है, कोई भी इन तीनों में से कोई एक नॉलेज, या जब आप उसको पूरा माइंड सेट करोगे, माइंड सेट क्या करना है। आप भी आज सुबह लखविंदर सर ने जब सेशन लगाया, तो सेशन के दौरान लखविंदर सर ने ना पूरा बताया, एक एक चीज को उन्होंने इलेबोरेट करके बताया कि कैसा फील करोगे जब आपको इनवाइट किया जाएगा, ढोल धमाकों के साथ इनवाइट किया जाएगा। आप वो इधर भी बंदा होगा, उधर भी होगा, आपके सिर के ऊपर एक छाता होगा, आपकी टीम होगी, यानी कि ना उसको पूरा विजुलाइज कर दिया। आप उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट? तो वैसे ही करके आपने करना है। और आपकी जॉब क्या है? अभी अभी मैं बताता हूँ आपका काम क्या है। आपका काम है ट्रेन द लीडर। आपने एक लीडर को ट्रेन करना है। ट्रेन के बाद जो लीडर है उसने अपनी टीम के अदर लीडर को, यानी कि पोटेंशियल लीडर को ट्रेन करना है। उसके बाद आपकी डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। अभी हमारे पास टाइम और भी है, 7 मिनट का टाइम है। मैं पूरे टाइम पर आपको वाइंड अप करूंगा। 7 मिनट के अंदर अंदर देखो, ये वाला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट वो क्या था? बिल्ड अ कोर लीडर। उस कोर लीडर को क्या क्या समझाना है? एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप आपका होना चाहिए वीकली, उसको 30 से 40 मिनट की उस कोर लीडर के साथ जूम मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें आपने क्या करना है, आपने शेयर करना है उस लीडर की कहानी कि जिसने बढ़िया काम किया। आपने उसको अप्रिशिएट करना है। आपने ज्वाइनिंग का मेथड बताना है, कैसे आपने क्या करना है। जैसे आज मैंने आपको एक नया मेथड बताया कि आप 10,000 की वॉलेट लेके रख लीजिए। कोई एक स्किल सिखानी है कि आपने उसको इनवाइट कैसे करना है, आपने फॉलोअप कैसे करना है, आपने माइंडसेट कैसे करना है। आपको आपके पास एक प्रोडक्ट की स्टोरी होनी चाहिए जो कि आपके जूम मंच पर उसी टाइम पे आपने करवा देनी है। आपका ये काम है यहाँ पे, बिल्ड बिल्ड अ कोर लीडर। ये आपका पावर इंजन की तरह काम करेगा, ये काम आपका पावर इंजन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे आती है डुप्लीकेशन, ये थर्ड स्टेप है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन मस्ट बी सिंपल। डुप्लीकेशन सिंपल होनी चाहिए। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया बिल्कुल सिंपल है। अभी जो डुप्लीकेशन है वो बिल्कुल सिंपल आपको सिखा रहा हूँ। आज पॉइंट ये वाला 7 मिनट के अंदर अंदर ये पॉइंट क्लियर करेंगे। डुप्लीकेशन सिंपल होनी चाहिए, वो उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आप जो उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई जी इसमें 12 इंग्रेडिएंट है और 12 इंग्रेडिएंट को ऐसे खोल के बताने लगे। नो जी, बड़े सिंपल वे में। हमारा अश्वगंधा क्या काम करता है, हमारा मैंगोस्टीन क्या काम करता है, या हरिद्रा हरिद्रा का क्या रोल है, इमेजन का क्या रोल है, उसको ना कुछ वर्ड्स में, ऐसे नहीं बहुत बड़ा करके। जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, लोग दूर होते रहेंगे। जितना आप प्रेजेंटेशन को लैपटॉप वगैरह पे करोगे, लोग दूर होते रहेंगे। जब आप 1 to 1 करें तो नॉर्मल बातचीत करें। एक बुक उठाएं, बुक बोले यार ये बुक इसलिए बनाई है, देखो इट्स अ सिंपल बुक, 8 साल हो गए कंपनी को, फलाने का सब कुछ बुक में लिखा हुआ है टोटल, यहाँ से पढ़ पढ़ के बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको आसान कीजिए, उसको बोलो ये किताब आपके लिए, दिस इज अ बुक फॉर यू।
राइट। तो ये किताब, जैसे अभी किताब हमारे पास आई हुई है 8वें साल वाली, उसमें हमने एक चीज स्पेशल कर रखी है, आपको शायद आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये देखिए, ये टीम डेवलपमेंट बोनस जो हमने हमारा दे रखा है ना, वो सेल्स ग्रोथ बोनस ये हमारा है इसमें। चलो, सिंपल डुप्लीकेशन प्रोसेस होना चाहिए। इस किताब को डुप्लीकेट करना है, इसमें क्या क्या करना है, अभी करना क्या है, मान लो ये तो करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट प्रोसेस क्या है, मान लो आपने किसी पर्सन को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से स्टेप है, आज आपने पर्सन को ज्वाइन किया, तो आपने क्या ज्वाइन करना है अभी तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट डे, 7 डे का वर्क बता रहा हूँ, 7 दिन का काम बता रहा हूँ। पहले दिन क्या करना है, पहले दिन करना है प्रोडक्ट यूजेज एंड स्टोरी। आज बंदे ने आपने अपने साथ ज्वाइन किया है, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट यूजेज एंड स्टोरी। आपने उनको एक तो वीडियो दिखानी है रिजल्ट वाली, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में बताना है, मैंने टूथ जेल यूज किया, ये मेरा बेटा यूज करता है, मेरी बेटी यूज करती है, मैं सोप यूज करता हूँ, यानी कि उसको अपने घर में भी दिखाना है अगर आपने उसको ज्वाइन करवाया। तो प्रोडक्ट की यूजेज पहले दिन क्या करवानी है, प्रोडक्ट की यूजेज, कि तूने हरिद्रा यूज किया, तूने कढ़ाई यूज किया, तूने रेनेटस नोवा यूज किया, तूने इमोजेंस यूज किया, तूने फलाना किया, तेरी मम्मी ने ये यूज किया। तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा कॉलिंग पे, थोड़ा उसके पास घर में जाकर उसको करना है, ये पहला का। सेकंड डे पे क्या करना है, कंपनी और कंपनी का विजन बताना है। सेकंड डे में उसके घर में जाना है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करना है। पहले दिन कंपनी के बारे में नहीं बताना, पहले दिन प्रोडक्ट के बारे में बताना है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, उस लीडर का कंपनी के बारे में बताना है। आपने कंपनी का एक विजन की वीडियो, आप उसमें सिग्नेचर टावर जो है उसमें ऑफिस है वो बता सकते हैं, या जितनी भी कंपनी की वीडियो है वो आप दिखा सकते हैं। थर्ड डे, तीसरे दिन आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे दिन इनकम प्लान की एक्सप्लेनेशन, कि भाई साहब इसमें ये वाला इनकम प्लान है, ऐसे से करके पैसे आते हैं, ये हमारा इनकम प्लान है, ये वाला, है ना, ये वाला इनकम प्लान है, इसमें कैसे होगा कैसे नहीं होगा सारा कुछ आपने इंटरनेशनल टूर नेशनल टूर वगैरह आपने थर्ड डे में बताने हैं। फोर्थ डे में क्या करना है, हाउ टू इनवाइट, फिर आपने एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है हाउ टू इनवाइट की। वो मैं आपको स्क्रिप्ट वी विल प्रोवाइड यू, आप मेरे से वो ले सकते हैं स्क्रिप्ट, मैं आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने इन लोगों को इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। ये फोर्थ डे का काम है। पांचवें दिन क्या करना है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, पहले दिन उसको उसके साथ प्रेजेंटेशन करनी है। देखो 4 दिन तक हम किसी बंदे को नहीं मिले, पहले 4 दिन हम किसी बंदे को नहीं मिले। हम क्या करते हैं, बंदे को ज्वाइन करवाया, साथ गए तू उसको मिला दे, तू उसको मिला दे, तू उसको मिला दे, तू उसको मिला दे। अरे नहीं यार, ये कोई काम हमने एक दिन के लिए करने के लिए नहीं लिया, पूरी उम्र करना है यार, पूरी लाइफ पड़ी हुई है। जो लोग बोलते हैं कि आपको पता है, जो लोग बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं। आराम आराम से उसको धीरे धीरे करके डोज दो। अगर आपको पता है, देखो अभी ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन 3 साल हुए हैं और 12 साल हुए हैं और 2 साल हुए हैं, 12 13 14 15 16 17 साल, ग्रेजुएशन 17 साल तक की कंप्लीट होगी। जब आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब आप स्कूल में लगे, अब स्कूल में लगते हो आप तकरीबन तीसरी 3 साल के बाद, 20 साल, यानी कि आपको टोटल तकरीबन 19 से 20 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन करने को। तो प्रोसेस है, पहले दिन पे ग्रेजुएशन हम क्या करते हैं, पहले दिन पे ही सारा बाहर डाल देते हैं। पहले दिन क्या बताओ, प्रोडक्ट की यूजेज, उसको यूज करना और वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको। सेकंड, कंपनी का विजन, सेकंड डे। थर्ड डे, इनकम की प्लान की एक्सप्लेनेशन। फोर्थ डे, इनवाइट लोगों को कैसे करना है। उसके बाद फिफ्थ, पहली प्रेजेंटेशन, जिस लोगों को इन्होंने इनवाइट किया है वहां पे खुद प्रेजेंटेशन देनी है, मगर साथ में उसको बोलना है भाई साहब मैं पहली प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना। जो इस आज के दिन की जो लास्ट प्रेजेंटेशन होगी ना, वो उसके बाद जब लास्ट के बाद मैं आपके घर में बैठूंगा, फिर तूने मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। फिर फॉलो अप ट्रेनिंग, कि लोगों को अभी मैंने प्रेजेंटेशन दे दी, फिर उसके बाद फॉलो अप कैसे करें वो उसको बताना है। सेवंथ डे क्या करना है, उसकी गोल सेटिंग करनी है। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 7वें दिन तूने, तेरे पास क्या नहीं है, फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की गोल की सेटिंग, आप टीवी नहीं है टीवी की, वो चाहिए, एलईडी चाहिए घर में तो एलईडी की, मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल की, 4 व्हीलर चाहिए 4 व्हीलर चाहिए तो उसकी, यानी कि आपने प्लानिंग बनानी है उसकी। आपको पता है, मेरी टीम में मुझे पता है कि किसको क्या क्या चाहिए जब मैं वार्तालाप करता हूं, तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए किसको क्या क्या चाहिए। हम तो चीज डिलीवर करने घर तक चले जाते हैं, हम चीज डिलीवर करने घर तक चले जाते हैं, हम अपनी ड्यूटीज को पूरे ढंग से निभाते हैं, ठीक है। क्या आप अपनी ड्यूटीज को ढंग से निभा रहे हो, आप थोड़ा सा अपने आप को देखिए। तो ये जब आप 7 के 7 दिन की प्लानिंग लेंगे, तो ये क्या हुई, सिंपल डुप्लीकेशन प्रोसेस।
अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता, या सिंपल क्या है, 7 दिन का प्लान है, 7 दिन का ये डुप्लीकेशन प्रोसेस है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका लीडर आपके साथ जुड़ा रहेगा, उसको लगेगा इट्स वेरी इजी। आप लोगों को जितना आसान करके दिखाएंगे उतना लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे। आपको पता है हमारा 31 का फॉर्मूला था, टीम 31 का, वो आसान था। 5 स्टेप थे, 5 लोग चाहिए थे, 5 लोगों ने 5 लोग लेके आने थे, उन 5 ने 5 लेके आने थे, तो हमारे 31 लोग हो जाते थे। 31 लोग अगर 100-100 सीसी डालते हैं, 3100 सीसी होता है, यानी कि आप एग्जीक्यूटिव कर लेते हो। अगर वो 200 सीसी डालते हैं, एक एक बंदे को और लेके आते हैं, तब 6200 होता है, तब 5, यानी कि सिंपल। जितना आप सिंपल बना के दोगे उतना बड़ा काम हो जाएगा। तो आज हमारे 3rd पॉइंट तक हमने कर लिया, जो हमने जूम सेशन तीसरे दिन लगाना था वो भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। पुट दिस इन पीडीएफ। ये जो 7 दिन का है ना, इसको आप एक इसका मैसेज बना लीजिए, मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगा, इसका मैसेज बना दीजिए और अपने लीडर को सेंड कर दीजिए। ऐसे करके नए लीडर के ऊपर टाइम लगा, 7 दिन लगा उस लीडर के ऊपर, 7 दिन। 7वें दिन के बाद वो लीडर आपका हमेशा के लिए लीडर बन जाएगा। उसको कंपनी का पोर्टल खोलना सब कुछ वो सिखा दोगे। 7 दिन लगाओ तो सही। जो अगर आप एक लीडर के ऊपर 7 दिन लगाओगे तब वो लीडर आपका विकसित हो जाएगा। मगर अगर आपने नए आगे दौड़ते रहे, पीछे आगा दौड़ पीछा छोड़, आगा दौड़ पीछा छोड़, तो भाई काम मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो, नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अभी हम बात करते हैं, ये था हमारा नॉलेज वाला पार्ट। अभी बात करता हूँ कुछ 1-2 पॉइंट्स के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे 1-2 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। क्या है, आप अपने काम में कंसिस्टेंसी रखिए, लगातारता रखिए। मैंने फेसबुक पे पिछले 7 दिन से काम करना शुरू किया, यकीन से बोलूं, फेसबुक पे पिछले 7 दिन से काम करना शुरू किया। मैंने आज तक फेसबुक से 1 रुपया भी नहीं कमाया। और आप मुझे एक बधाई दे सकते हैं, आप मुझे बधाई दे सकते हैं कि फेसबुक पे मेरा जो व्यू है वो 2 लाख प्लस हो चुका है, 2 लाख प्लस। और मैंने कोई भी सिफारिश नहीं लगाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ डालना शुरू किया। मैंने कम से कम 20 से प्लस वीडियोस डाली है फेसबुक पे पिछले 7 दिन के दौरान, अगर किसी ने देखा हो तो। मैंने क्या सोचा कि मैंने करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं देखता हूँ लोग बड़े ग्रोथ कर रहे हैं, करोड़ रुपया, करोड़ करोड़ रुपया वो एक दिन का कमा रहे हैं। यहाँ पे मेरे लखविंदर सर लाख रुपए कमा रहे हैं ना, करोड़ करोड़ रुपए वो एक दिन का कमा रहे हैं। तो क्यों ना, मेरे पास टाइम होता है, आई हैव अ टाइम, आई हैव अ ऑफिस, मेरे पास इक्विपमेंट है, माइक है, सब कुछ है। अगर हम ना कर सके तो कौन करेगा। तो जो आपका फ्री टाइम होता है, लोगों की रीलें देखने से अच्छा है अपनी एक रील डाल दो यार, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। कंटेंट आप चैट जीपीटी से लेकर एक वीडियो डाल दो, कोई बात नहीं, कैसा है कैसा नहीं छोड़ दीजिए, करना शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी, लगातार 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 जब करेंगे तब लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे, आपकी रीच बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितने लोग आपसे जुड़ेंगे, अरे लोगों के साथ ही तो व्यापार करना है, जानवरों के साथ थोड़ी करना है, लोगों के साथ करना है। तो लोग आपके साथ कब अटैच होंगे, जब आप लोगों को दिखोगे। मैंने पीले कलर का शर्ट आज पहना, लोगों को दिखूं, इसी के साथ मैंने रील बनाई। आप मेरा जब फेसबुक देखेंगे तो उसमें आपको यही दिखेगा, यही कपड़े दिखेंगे, ये वाला ऑफिस दिखेगा। मैं गाड़ी में था तो गाड़ी में मैंने बना दी, तो मैंने रील बनाता जा रहा हूँ। क्यों, मैं लगातार कर रहा हूँ उसी को, दिन की एक रील। तो कुछ ना कुछ आप जब आप बनाएंगे कंटेंट, अच्छा जब कंटेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको एजुकेशन मिलेगी, जितनी आपको एजुकेशन मिलेगी उतना आपका बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करके बढ़िए, बढ़ते जाइए, राइट। और अपनी टीम के साथ आप कनेक्टिविटी बना के रखिए, आप मजेदार कनेक्टिविटी बना के रखिए। जितनी कनेक्टिविटी आपकी आपकी टीम के साथ होगी, जितनी कनेक्टिविटी आपकी आपकी अपलाइन के साथ होगी, उतना ही बड़ा कारवां आप क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग ये करें तो आप वो खुद करना शुरू कर दीजिए, लोग अपने आप करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, रॉकिंग रेनेटर्स, जय हिंद। अगला सेशन होगा मेरा अगले सैटरडे 8 बजे, तीसरा अध्याय नेटवर्क मार्केटिंग का। तब तक के लिए आप क्लोजिंग मस्त कीजिए, जितनी क्लोजिंग आपने की है उससे 10% 15% कीजिए एक्स्ट्रा, और कंपटीशन में करिए। मैं आऊंगा नंबर 1। अच्छा मुझे बताइए, कौन सा ग्रुप है जो बोलता है कि मैं इस बार हीरो ऑफ द वीक बनूंगा। मैं इधर से चैट बॉक्स में पढ़ता हूँ, कौन सा ग्रुप बोल रहा है, कौन सा ग्रुप बोल रहा है कि मैं आऊंगा जी नंबर 1। ये V10 वाले बोल रहे हैं, V24 वाले बोल रहे हैं, फिर V10 वाले बोल रहे हैं, फिर V12 वाले बोल रहे हैं, V10 वाले बोल रहे हैं, 17 वाले बोल रहे हैं, 12 वाले बोल रहे हैं, 24 वाले बोल रहे हैं, 10 वाले बोल रहे हैं, 19 वाले बोल रहे हैं भाई साहब, और 24 वाले बोल रहे हैं,
23 वाले, 12 वाले बोल रहे हैं। वाओ 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 वाओ, मजा आ गया यार, मजा। इट्स गुड। तो आप सभी को दिल से नमन, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ग्रोथ करते रहें और शाइन करें बड़े लीडर के रूप पर। और इस 2026 में आपकी भी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी कारें हों। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनेटर्स, जय हिंद।